गाइस, एरुडिशन प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नेम रिएक्शन से, जो है राइमर टाइमन रिएक्शन, आरटी रिएक्शन या रीमर टाइमन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं लोग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अब हम। तो देखो बेसिकली क्या होता है रीमर टाइमन रिएक्शन, दो साइंटिस्ट के नाम है। स्टार्ट करें अब। राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या बोला गया है, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग CH3 इन बेसिक मीडियम। कीवर्ड्स को पकड़ना है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, पहला बात है फिनॉल यूज़ हो रहा है, फिनॉल यूज़ हो रहा है और क्या यूज़ हो रहा है, CHCl3 यूज़ हो रहा है। और क्या बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस रिच मीडियम है, क्या OH माइनस रिच मीडियम। और फॉर्माइलेशन हो रहा है मतलब क्या कि अल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिनॉल की रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन। समझ आया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल है, ये रिएक्शन दो स्टेप में होते हैं, क्या दो स्टेप में। पहले क्या है, फिनॉल है, फिनॉल दिख रहा है आपको। इधर क्या है, CHCl3 लिया गया है और KOH मतलब बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए एक्वस KOH लिया गया है। और नीचे सेकेंड स्टेप में H2O है H प्लस के साथ। ओके, समझ आया। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज़ के बारे में। इसमें क्या है, इसमें अब बनेगा क्या वो हमको समझना है। इसमें देखो क्या लग गया, इधर ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा है, किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे। इसीलिए इसका नाम क्या बना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सैलिसिल्डिहाइड फॉर्मेशन कौन से रिएक्शन के थ्रू हो सकता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए राइमर टाइमन रिएक्शन। इसको गलत मत करके आना, इजी नेमिंग रिएक्शन क्वेश्चन है। या फिर तुमको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया, बोला कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए राइमर टाइमन रिएक्शन। आशा करता हूँ इतना समझ आया हो। मैंने क्या बोला, मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, जल्दी ही हम समझा देंगे 10 मिनट के अंदर आपको मैकेनिज्म विथ सम गुड ट्विस्टिंग एग्जाम्पल, जिससे आप भूलो ना राइमर टाइमन रिएक्शन को एग्जाम के टाइम भी। स्टार्ट करें अब हम। एक डाउट आ रहा होगा ना कि हमेशा ये क्या ऑर्थो ऑर्थो पे ही चिपकेगा क्या, ये CHO जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पे ही क्यों चिपकेगा। ऑर्थो जानते हो ना, इसको बोल रहे हैं ऑर्थो पे ही क्यों चिपकेगा। सब देखो ये तो ऑर्थो पे ही क्यों चिपकेगा, रीजन ये है क्योंकि ऑर्थो इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि ये जो फिनॉल का जो OH माइनस से फिनॉक्साइड आयन बनता है ना, अगर ये ऐसे रहा, फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो इससे हमको पता चलता है कि फिनॉक्साइड आयन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अगर फिनॉक्साइड आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर वन। तुम्हारे लिए इतना ही जानू काफ़ी है। चलो अब मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। क्या बोला है मैंने, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, चलिए। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मैंने लिया क्या था, मैंने लिया था CHCl3। ओके, इतना समझ आया ना, CHCl3 लिया गया था। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख दिया, CHCl3। ओके, अब ये OH माइनस क्या करेगा, क्योंकि देखो बेसिक मीडियम था तो OH माइनस था ना, OH माइनस ये H को रिमूव कर देगा, किसको, ये H को लेके चल जाएगा, H को लेके चल जाएगा, तो CCl3 माइनस बनेगा, बन गया, और H2O निकल गया ना। समझ आया ये चीज़। तो ये अपने साथ ही, ये जो हम जो लिए थे, ये लोग अपने साथ ही ये लोग रिएक्शन कर रहे हैं पहले। समझ आया इतना, जितने रिएजेंट लिए। अब क्या किया गया इसमें, तो इसमें ये बना। अब आप बोलोगे ये क्या है, मैंने इसको देखा नहीं है कभी। इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो। और क्या बना है, ये कार्बीन बना है ना। अगर नहीं पता तो अभी जान लो, CCl2 है, ये क्या बना है, डाइक्लोरोकार्बिन। अब आपको पता करना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब मैं बात करता हूँ नया चीज़। तो Cl माइनस रिलीज हो गया ना, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये रिएजेंट के अंदर पहला स्टेप हुआ था। अब CCl2 जो है डाइक्लोरोकार्बिन, ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इसका चमत्कार क्या होगा, CCl2 किस में अटैक कर रहा है, देखो ध्यान से। पहले ये क्या हुआ था, ये फिनॉक्साइड में बदल गया था, फिनॉक्साइड आयन में। समझ आया।
सिंस ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन में अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच रीजन डबल बॉन्ड का रीजन है, और सिंस ये फिनॉक्साइड आयन है इसीलिए ऑर्थो प्लेस इसको, ये ऑर्थो प्लेस पे जाएगा क्योंकि ये ऑर्थो प्लेस को लव करता है। समझ आया? और ये जो स्टेप होगा पहला स्टेप स्लो होगा। तो तुमसे कोई पूछेगा कि राइमर टाइमन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे अटैकिंग ऑफ डाइक्लोरोकार्बन इनटू फिनॉक्साइड आयन इज द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपको केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या होगा, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऐसे भी तो आपसे पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। चलो अब मैं देखता हूँ, यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पे। ऑर्थो पे जैसे ही अटैक करेगा, ओ माइनस पहले क्या हुआ था, जैसे अटैक किया बॉन्ड हटा, ओ माइनस के लिए बॉन्ड नीचे गिर जाएगा, डबल बॉन्ड होगा। अब लेकिन क्या होगा, देखो जैसे ही डबल बॉन्ड हटा, यहाँ CCl2 था, H भी है, दिख रहा है, ये समझ आया। अब क्या होता है ना, ये CCl2 बहुत लालची इंसान है। क्या है ये? लालची इंसान। ये H को यहाँ से काट के अपने में चिपका लेगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो वापस हम करते हैं। देखो क्या हुआ, CCl2 का अटैक हुआ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन में, और हम जानते हैं कि ऑर्थो में ही अटैक कर रहा है ये। क्यों कर रहा है? क्योंकि फेनॉक्साइड आयन है ना ये, इसी पे इसीलिए अटैक कर रहा है। ऑर्थो इज मेजर ऑलवेज। समझ आया? तो H आके यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो वापस वही नॉर्मल स्ट्रक्चर आ गया है ना, CH Cl Cl। समझ आया? अब क्या है, सिंस ये बेसिक मीडियम में काम हो रहा था, पहले एक बार OH माइनस किसको अपने रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट किया था। अब OH माइनस के साथ में हम क्या पढ़े हैं, क्लोरीन हटता है, याद आया? हम लोग अगर रिएक्शंस को याद करें बहुत सारे को, OH माइनस हट के मतलब क्लोरीन हट के OH माइनस लग सकता है ना, तो OH OH लग गया। अब हम क्या जानते हैं कि एक कार्बन पे अगर दो OH है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। समझ आया ये? तो ये अनस्टेबल है, ये क्या है? अनस्टेबल। इतना समझ आया? इसके अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे H2O निकल जाएगा, निकल गया। निकलने के बाद क्या बना, इधर CHO बन गया ना, O माइनस CHO। अब H प्लस का काम आया है इधर, H प्लस के कारण क्या हो गया, O माइनस वापस कन्वर्ट हो गया OH में। तो इसको आपको, इसको क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिल्डिहाइड। तो ये है आपके लिए मैकेनिज्म राइमर टाइमन रिएक्शन का। आशा करता हूँ अगर आप नीट दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं कि ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों मेजर होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। और अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो आप मैकेनिज्म को कॉपी कर लो अभी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। ये बहुत सारे कन्वर्जन में भी आता है, उसका एग्जाम्पल आज हम देखेंगे इसमें। आप बने रहिए, अब मैं इसका नोट समझा के एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, एक हाई लेवल एग्जाम्पल है जो जेई मेन एडवांस तक पूछा जाता है, जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ट्राई करते हैं हम 2 मिनट में रैप अप करने का। नोट क्या है, ये नोट है। ये नोट में क्या, फिनॉल ही लिया गया है ना, फिनॉल में CCl4 लिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉट CHCl3। समझ आया? और KOH लिया और सेम चीज है, तो इसमें सैलिसाइलिक एसिड बना है। क्या बना है? सैलिसाइलिक एसिड। अब हम एक और चीज जानते हैं कि सैलिसाइलिक एसिड तो कोल्बे रिएक्शन से भी बनता है, लेकिन कोल्बे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और NaOH यूज होता है 7 to 10 atm प्रेशर में। अगर मैं थोड़े दिन में कोल्बे रिएक्शन भी अपलोड करूंगा, आप देख लेना, हमारे में कोल्बे रिएक्शंस भी होंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और इंस्टाग्राम पे मैं सौरभ शर्मा हूँ, @Mr Medico के नाम से है इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारी चैनल की जो इंस्टाग्राम पेज है प्लस एरुडिशन को भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए, इसमें क्या हुआ, CCl4, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर उधर CCl3 जो माइनस बना था, इधर क्या, इधर अलग रहेगा, इधर डाइक्लोरोकार्बन नहीं बनेगा, इधर और कुछ बनेगा, इधर CCl3 रहेगा। फिर वैसे करके जो रिएक्शन होगा OH 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 आ जाएगा, यहाँ जो H था यहाँ हट के OH एक और रहेगा। एक और OH रहने के कारण क्या होगा, COO माइनस मतलब COH लग जाएगा यहाँ। तो थोड़ा सा वैसा ही रिएक्शन है, तो इसमें भी ऑर्थो लगा है, तो ये क्या बन गया, सैलिसाइलिक एसिड। एक क्लोरीन बढ़ाते ही इधर OH आ गया एक और। समझ आया इतना? बस यही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, अब जो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं उसको समझाता हूँ, उस एग्जाम्पल को आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे। चलिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है OH लेके, क्या है ये, इस स्ट्रक्चर का आप नाम बताइएगा मेरे को, अगर आप बता सके तो।
बढ़िया बात है। फिनॉल में देखिए पैरा पोजीशन पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा है ना, समझ आया। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। बस इसमें क्या है, क्वेश्चन वही है, देखिए रेमर टाइमन रिएक्शन के जैसा ही है, वही है एग्जैक्टली, बट इसमें CH3 लगा दिया गया है। क्या, CH3। अब आपको जान के खुशी होगी कि CH3 क्या काम करता है। CH3 कभी भी इलेक्ट्रॉन को टानेगा या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर छोड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ये ऐसे करके देना चाहेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, CCl3 वही सेम चीज़ है। तो आपको एक तो तुक्का आप मार लोगे, क्वेश्चन बोलेगा A+B दो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि देखो हमेशा मेजर माइनर बनते रहते हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप बताओ भाई कि दो प्रोडक्ट कौन से हैं। नीट एग्जाम, AIPMT एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, जेई मेन एडवांस फेवरेट क्वेश्चन है ये है फेवरेट क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के। चलिए अब क्या होता है, तो आप एक प्रोडक्ट तो गेस कर लोगे कि CHO खाली लगाना है क्योंकि CCl3 है। अगर CCl4 रहता तो क्या लगाते आप, COOH लगाते। समझ आया ये बात? चलिए, लेकिन बी को आप गेस नहीं कर पाओगे, ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर, तुम सोचोगे यार कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो से राइमर टाइमर रिएक्शन देखा था, और समझ नहीं पाओगे। चलो इसी को मैं समझाने के लिए इधर चलता हूँ। सेम स्ट्रक्चर सब कुछ, CCl2 कहाँ अटैक करेगा इस बार, यहाँ अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा ये समझना है आपको, ऐसा क्यों हुआ। क्यों, क्योंकि CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और हम जानते हैं डाइक्लोरोकार्बन बिंग एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। समझ आया इतना, ये इसके पास कमी है ना, इसीलिए तो ये यहाँ जाके CCl2 लगेगा। फिर क्या होगा, CCl2 से एक और हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़ जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। समझ आया ये चीज़? अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा रहा लेक्चर, कि हम आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करें, और आपको बेनिफिट दे रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एक और क्विक में बोल दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को, राइमर टाइमन रिएक्शन में फिनॉल यूज़ होता है, CHCl3 यूज़ होता है बेसिक मीडियम के अंदर, उसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, उसको सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं। सैलिसिल्डिहाइड ही क्यों, और ये ऑर्थो ही क्यों रहता है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन का प्रेजेंस में ऑर्थो इज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ आया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। सैलिसाइलिक एसिड भी बन सकता है रेमर टाइमन रिएक्शन का मॉडिफिकेशन से। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, ये एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना, आपके नीट और एम्स में ज़रूर मदद हो जाएगी इससे आपको। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।